इराक और अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने किया, क्या रूस वैसा ही कुछ यूक्रेन के साथ कर रहा है? क्या अमेरिका ने ताकतवर कंट्रीज को कमजोर देशों पर अत्याचार करने का फलसफा सिखा दिया है, रास्ता दिखा दिया है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्री बनकर, दुनिया भर को हथियार बेचकर, युद्ध का महिमा मंडन कर दुनिया को तबाही की ओर धकेल तो नहीं दिया है अमेरिका ने? सोच के देखिए जरा दोस्तों। आज अमेरिकी मीडिया हाउसेस और खुद अमेरिका रशिया के जो मिलिट्री ऑपरेशन जो चल रहा है यूक्रेन के ऊपर में, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और वो है इन्वेजन का। फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स वुमन है चीन की, हुआ चुनिंग, उन्होंने क्रिटिसाइज किया खुलेआम वेस्टर्न मीडिया को, ये कहते हुए कि वेस्टर्न मीडिया जो शब्द इस्तेमाल कर रही है इन्वेजन रशियन ऑपरेशन के लिए, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो यूएस मिलिट्री ने जो ऑपरेशन चलाया था इराक और अफगानिस्तान के ऊपर में, वो क्या था? वो इन्वेजन नहीं था। इन कंट्रीज ने अमेरिका पे हमला नहीं किया था, इन्होंने दो देशों को तबाह किया है और ये शांति के दूत बनकर आते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका अपने आप को इस दुनिया का स्वामी मानता है? किन्हीं भी दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, वहां पहुंच जाता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट भारत पाकिस्तान के बीच में है तो पीओके को लेकर पहुंच जाता है इंडिया में, और F-16 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान पाकिस्तान को सप्लाई कर देता है। पाकिस्तान के पास आज जितने भी हथियार हैं, जितना भी सब कुछ है, वो अमेरिका का दिया हुआ है। अरबों रुपए का उसे एड मिलता है जिससे वो आतंकवादी गतिविधियां करता है। ऐसा ही केस इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में किया हुआ है। इजराइल का सपोर्ट करता है कमजोर कंट्री फिलिस्तीन की एवज में अमेरिका। और ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा था यूक्रेन और रशिया के बीच में, और वहां भी इंटरफियर करने के लिए पहुंच चुका था अमेरिका और अपने नेटो कंट्रीज की शील्ड ले रहा था, कवच ले रहा था उनका। लेकिन पुतिन निकले चालाक, पुतिन नहीं रुके, उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी और अब कभी भी रशिया यूक्रेन विवाद सीमा विवाद रहेगा ही नहीं रहेगा, क्योंकि रशिया ने हमेशा के लिए उस विवाद को समाप्त कर दिया है यूक्रेन के ऊपर ये मिलिट्री ऑपरेशन करके, जिसे अमेरिका इन्वेजन कहता है। वो रशिया ये कहता है कि उसी का टूटा हुआ एक अंग था यूक्रेन, जिसे वापस रशिया से मिला दिया गया है। अमेरिका दुनिया भर में हथियार बेचकर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को जिंदा रखता है और खुद चौधरी बनके उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए पहुंच जाता है। वो युद्ध लड़ता है तो कुछ नहीं, दुनिया का कोई दूसरा देश अपनी सीमा की रक्षा कर ले या अपने हितों के लिए लड़ ले तो वो गलत साबित कर देता है। क्या अमेरिका को ही युद्ध लड़ने का पूरा स्वामित्व प्राप्त है? तो उसे ही अधिकार है युद्ध लड़ने का। दूसरा कोई देश अगर करता है तो आतंकवादी घोषित हो जाता है। सोच के देखिए दोस्तों, ये किस किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर है? अमेरिका का विदेश विभाग कहता है कि पिछले 30 साल की शांति को भंग कर दिया गया। तो तब क्या हो रहा था जब पूरी दुनिया में इन्होंने जाकर के इराक के ऊपर हमला किया था, अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था? तब क्या हुआ था? उस समय शांति बरकरार थी? उनके ऊपर क्या सैंक्शन लगाए गए थे? अमेरिका के ऊपर रूसियों पर जो सैंक्शन लगाने की बात कही गई है, $1 ट्रिलियन उनके जो सीज कर दिए गए हैं अमेरिका के द्वारा अपने साथी राष्ट्रों के साथ मिलकर के, क्या ये सही तरीका है? दादागिरी नहीं तो और क्या है दोस्तों? सीधी सी बात है, पुतिन पूरे एशिया को यूरोप के खिलाफ लीड कर सकते हैं और इस बात से बौखलाया हुआ है अमेरिका। यह बात भी समझने वाली है कि दुनिया के पावर सेंटर अब यूरोप से एशिया की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका बड़ा हिस्सा रूस के पास है, फिर चीन के पास, और जो बच जाता है वो भारत के पास है। जी हाँ, दुनिया के पावर सेंटर्स अब शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये जो पूरे दुनिया पर राज करने की जो बपौती है वो सिर्फ गोरों की नहीं रहेगी, ये अब दूसरे देशों पर भी आएगी इसकी जिम्मेदारी। अब दूसरे देश अपना खुद का डिसीजन ले पाएंगे, अपनी सीमाओं की जो सुरक्षा वो खुद कर सकेंगे। और भारत को भी समझना चाहिए, रूस से कुछ सीखना चाहिए। आप समझ रहे होंगे हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे स्वामित्व की जंग को कि कौन है बॉस ऑफ द वर्ल्ड, इस सवाल को यहीं पर विराम दे देना चाहिए। ये धरती जो है, इस पे पूरी मानव जाति का अधिकार है। यहाँ कोई सुपीरियर नहीं, कोई इन्फीरियर नहीं। ये बात समझनी चाहिए दुनिया को, और खासकर जो सुपर पावर कंट्रीज हैं उन्हें, खासकर अमेरिका को, वेस्टर्न कंट्रीज को। उन्हें एक्सप्लॉयटेशन रोकना चाहिए बाकी दुनिया के देशों का, अफ्रीकी कंट्रीज का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, एशिया का। हमें समझना होगा कि किसी भी तरीके से हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि हम अमेरिका की छत्र छाया में नहीं पल बढ़ सकते। हमें रूस के साथ की जरूरत है, और हमें समझना होगा कि इस दुनिया का कोई एक बॉस नहीं हो सकता। अगर होगा तो अपनी मनमानी चलाएगा। हर कंट्री को अपना पूरा अधिकार होना चाहिए। उसे अमेरिकी इन्फ्लुएंस, अमेरिकी मीडिया का इन्फ्लुएंस, अमेरिकी इंटरटेनमेंट जगत का इन्फ्लुएंस, अमेरिकी करेंसी डॉलर का इन्फ्लुएंस, इससे भी आज़ादी मिलनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता ऐसा है? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और इस सवाल को दूसरे देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।